नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा देश 78वां राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। बहुत खुशी होती है, अंदर से एक उमंग होती है जब अपने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मौका हमें मिलता है। बहुत खुशी होती है जब अपने राष्ट्रीय ध्वज को हम लहराते हुए देखते हैं, अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए देखते हैं दिल्ली के लाल किले से, तो मन में एक उमंग होती है। और उसी के साथ साथ हर मन तिरंगा हर घर तिरंगा के स्लोगन के साथ अपने घर में भी मैं राष्ट्रीय ध्वज फहराने जा रहा हूँ टेरिस में। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाता हूँ, ये मैंने एक राष्ट्रीय ध्वज यहाँ अपने घर के अंदर फहराया है और दूसरा राष्ट्रीय ध्वज जो है मैं टेरिस के ऊपर लहराने जा रहा हूँ। हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तो सोचिए उस समय लोगों ने किन किन परेशानियों का सामना किया होगा। अंग्रेज जो है हमें गुलाम बना के रखते थे और हमसे अपना सारा काम कराते थे। कहीं कहीं तो कुली बेगार प्रथा भी चलती थी। उत्तराखंड के कुमाऊं में कुली बेगार प्रथा चलती थी। वहां पर जब भी अंग्रेज आते थे, अंग्रेजों ने गांव के प्रधान और पटवारी को एक रजिस्टर दिया था। उसमें सभी लोगों का नाम लिखा जाता था जो लोग अगले दिन कुली बेगार करने जाएंगे, यानी कि फ्री में सारा काम करने जाएंगे। उसके बदले उन्हें जो है कुछ भी नहीं दिया जाता था, पैसा इत्यादि उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता। इस कुली बेगार प्रथा के खिलाफ भी आंदोलन किया गया। बद्रीदत्त पांडे जी, कुमाऊं केसरी जिन्हें आज कहा जाता है, उन्होंने इस आंदोलन को संचालन किया और इस कुली बेगार प्रथा को समाप्त किया गया। 14 अगस्त 1947 की वो रात थी जिस दिन अंग्रेजों ने हमारे देश को पूर्णतः छोड़ने का वादा किया था, क्योंकि 1942 में एक आंदोलन चला था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उस आंदोलन को लेकर के पूरे देश के कोने कोने में आंदोलन हुए। अंग्रेजों ने भारत को छोड़ना पड़ा और इस देश को उन्हें आज़ाद करना पड़ा। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और 15 अगस्त के दिन दिल्ली के लाल किला में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तो आज वही दिन है, 78 साल, और मैं भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने जा रहा हूं। तो मैं आपको दिखाता हूं, मैंने अपना राष्ट्रीय ध्वज तैयार कर लिया है। एक झंडा जो है हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, इन बच्चों को मैं दे रहा हूं। तो लो बच्चों, इसको जो है क्या है अपने घर के छत पे लगाना है, ठीक है? समझ गए? तो जाओ अपने घर के छत पे इसको लगाओ, उसके बाद फिर वापस यहाँ आओ, यहाँ पर हम जो है अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे छत पे। ओके, बाय बाय बाय। और इस बच्ची का जो है आज बर्थडे है और ये भी आज झंडा लगाएगी, 15 अगस्त है। हाँ, हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है? तो जाओ वापस फिर आओ। तो दोस्तों, अब मैं जो है आपको राष्ट्रीय ध्वज दिखाने जा रहा हूं जो मैंने रात को ही तैयार कर लिया था आज सुबह लगाने के लिए। और एक ये देखिए, ये जो है मैं हमेशा अपने गेट के दरवाजे में इस राष्ट्रीय ध्वज को लगा के रखता हूं। जब भी हम घर से निकले अपने इस राष्ट्रीय ध्वज के शान में नतमस्तक होकर निकले। और ये है वो राष्ट्रीय ध्वज जो मैंने रात को ही तैयार कर लिया था। देखिए यहाँ पर रखा हुआ है। अब मैं इसको लिए चलता हूँ ऊपर छत में, टेरिस में। इस राष्ट्रीय ध्वज को लगाने का दिन है, आज पर्व है और बहुत खुशी होती है जब इसको हम लहराते हुए देखते हैं, फहराते हुए देखते हैं। हर मन तिरंगा हर घर तिरंगा। तो चलते हैं छत की ओर। कोई धन है क्या तेरी शान से बढ़ के। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं अपने छत में इस राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए। यहाँ पर इस राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए ये है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो इसको ऊंचाई में बांधना है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद। तो दोस्तों, मैंने अपना तिरंगा लहरा दिया। जरा याद करो कुर्बानी, है मेरे वतन के लोग। हम अपना 78वां राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन आज भी हमारा देश गुलामों की जिंदगी जी रहा है। आज भी हमारे देश में गुलामों की जैसी स्थिति है। आज भी हमारे देश में उन माताओं बहनों के साथ दुष्कर्म किया जाता है। जैसा कि अभी आपने अयोध्या में देखा, कलकत्ता में देखा, एक डॉक्टर के साथ रेप कर दिया गया। और ऐसे बहुत सारे केस हैं जो आज भी होते रहते हैं हमारी माताओं बहनों के साथ। आज भी हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, हमारी कानून व्यवस्था और हम लोग ऐसी घटनाओं को रोक नहीं पाए हैं। भले हम लोग चांद में पहुंच गए हों या फिर हम दुनिया की 5वीं ताकत हों,
क्या हम, हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, हमारी कानून व्यवस्था जो हमारी माताओं बहनों के साथ दुष्कर्म होता है, इन घटनाओं को रोकने में कामयाब हो पाएंगी? तभी हम कहेंगे कि हम एक तरफ से स्वतंत्र हैं। दोस्तों, हम जो है अक्सर जब भी कोई राष्ट्रीय पर्व आता है या कोई भी ऐसा राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर हम एक गाना सुनते हैं, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम कभी भी इस तरह से अपना राष्ट्रीय पर्व में मना रहे हों या फिर अपना ये राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हों तो हमें उन शहीदों को याद करना है जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम।